मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। रस में रमने वाला हूँ। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणम्। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक की अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा चल रहा है और इस स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत कल हम सभी ने अध्रुव अनुपेक्षा अनित्य भावना के अंतर्गत जो विषय है 21 नंबर के पद की चर्चा पूर्ण की थी, जिसमें मोह के महात्म्य की चर्चा की गई थी। इस मोह की महिमा कैसी है, संसार की जीव जिसके कारण सतत दुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा इस मोह का महात्म्य इस 21वीं गाथा के माध्यम से कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट किया। इसका भावार्थ पढ़ते हुए और हम आगे की गाथा की ओर बढ़ते हैं। वस्तु स्वरूप का अन्यथा ज्ञान कराने में मदिरा पीना, ज्वरादिक रोग, नेत्र विकार, अंधकार इत्यादि अनेक कारण हैं, परंतु ये मोह भाव सबसे बलवान है। देखा जाए तो वस्तु स्वरूप का अन्यथा प्रतिपादन में कुछ बाह्य कारण बताए गए, जैसे कोई व्यक्ति शराब के नशे में धुत हो या वह किसी प्रकार का नशा करता हो और उसकी बुद्धि उस नशे के कारण से जो उसका उपयोग है वह कहना चाहिए सम्यक ज्ञान ना कर पाए, उल्टा जानने लगे, जिसके बारे में कल चर्चा की थी कि जैसे शराब के नशे में माता बहन का भी कहना चाहिए व्यवहार खत्म हो जाता है। हो सकता है पत्नी को माँ कहने लगे, पत्नी को बहन मानने लगे और बहन के प्रति कुचेष्टा परिणाम कर ले। ऐसे बाह्य कारण मदिरा पीने पे होते हैं। ज्वरादिक रोग होने पर भी किसी किसी के रोग आदि की स्थिति में बुद्धि का चलायमान हो जाना, जैसे कि जो मति ज्ञान अभी हमारा है इस समय उपलब्ध, इस ज्ञान में जो शरीर के संबंधित प्रवर्तन होता है ये वात पित्त कफ के अधीन है। और आपने देखा होगा किसी किसी का इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार लोगों को गर्मी आते ही या मौसम बदलते ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये बाह्य कारण बताए गए हैं जिसमें कि विपरीत विचार, विपरीत श्रद्धान जीव का होता है। नेत्र विकार हो जाए तो नेत्रों के द्वारा जो जानना होता है वह गलत देखने लगे, स्पष्ट न जाने, प्रतिभास उसका गलत होने लगे, या अंधकार आदि कारण बने तो ऐसे कारण में जैसा स्वरूप है वह जानने में नहीं आता, परंतु इसमें मूल कारण जो सबसे बड़ा कहा गया है यह मोह भाव सबसे बलवान है। वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशिक देखता है तो भी नित्य ही मान्य करता है, तथा मिथ्यात्व, काम, क्रोध, शोक इत्यादि हैं वह सब मोह ही के भेद हैं। यह सब ही वस्तु स्वरूप में अन्यथा बुद्धि कराते हैं। वास्तव में देखा जाए जिस जीव के अभी मिथ्यात्व के साथ में अन्य विकार परिणाम चल रहे हैं,
यानी मिथ्यात्व है तो कषाय सत्ता में है, कषाय है तो कषाय के सारे भेद प्रभेद अवान्तर भेद सभी चलेंगे। यानी अनंतानुबंधी है तो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन कषाय चौकड़ी तो है ही, साथ ही साथ जो 25 भेद कुल बताए हैं कषाय के, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब चलता है। क्या कह रहे हैं? ये सभी चलेगा। क्यों? उसका मूल कारण है कि जिसके अभी अंतर में ही उल्टी मान्यता, अभिप्राय में ही मिथ्या मान्यता पड़ी हुई है, वह वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं देखेगा। क्या है? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज नहीं पहुंचती है? कितने लोगों को क्लियर आ रही है आवाज? आ रही है? अच्छा, तो फिर पर्टिकुलर जहां नहीं आ रही वो नेटवर्क का इशू होना चाहिए, बाकी मुझे लगता है बहुतायत लोगों तक तो पहुंचती है ना? हाँ जी। कुछ डिस्टरबेंस हो बीच में आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं दिख रहा। तो मिथ्या तो उसमें मूल कारण बताया गया, जिसकी कल चर्चा हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर मोह की महिमा के अंतर्गत की थी कि ये जो मिथ्या दर्शन आदिक भाव हैं ये जीव को अनादि से पाए जाते हैं और कोई नवीन ग्रहण की हुए नहीं है। नवीन ग्रहण तो जो होता है वह ग्रहित मिथ्यात्व के खाते में जाता है, लेकिन अनादि से जो चल रहा है शरीर आदि के प्रति एकत्व बुद्धि का परिणाम, यह अनादि का जीव को है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में तन्मय होता है, उस पर्याय को ही द्रव्य मान लेता है, उस पर्याय को ही त्रिकाली मान लेता है, ध्रुव मान लेता है, स्वभाव मान लेता है। ऐसा वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणमन इस जीव का अनादिकाल से चलता है। इसलिए मोह को इसलिए बलवान कहा कि अनंत संसार का एकमात्र मूल कारण यदि कहा जाए तो वह मिथ्यात्व ही है। यानी अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें, मिथ्यात्व किसे कहा? उल्टी मान्यता। इसका मतलब है संसार बंधन है, संसार में जीव अटका है, यह सिर्फ उसकी दृष्टि के कारण से अटका है। देखा जाए तो आत्मा संसार में रहने वाला तत्व है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? है ही नहीं, उसका ये स्थान ही नहीं है। लेकिन वो यहाँ क्यों है? कि अपनी मान्यता से पकड़ करके बैठा। जो सुख नव चाल विसर नलिनी लटकाए, जैसे तोता अपने उड़ने की स्वच्छंद जो उसकी प्रवृत्ति है और स्वतंत्र आकाश में उन्मुक्त गगन में उड़ सकता है अपने पंखों के बल से, लेकिन वह अपनी चाल भूल गया और उसे ये भय लगता है यदि मैंने ये जिस पाइप को पकड़ा हुआ है इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। उसे ये ख्याल में नहीं है कि मेरे पास उड़ने की सामर्थ्य है, मैं गिरने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं? उसको ये पता नहीं मेरी सामर्थ्य है, मैं उड़ सकता हूं आकाश में, पर उसे भय क्या लग रहा है? यदि मैंने पिंजड़े की इस नलिका को छोड़ा तो गिर जाऊंगा। अब सोचना, दरवाजा खुला हुआ है पिंजड़े का, लेकिन वो उड़ के बाहर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जिस नलिका पे बैठा है उसे लगता है ये नलिका ने मुझे संभाल रखा है, पकड़ रखा है, इसको मैंने छोड़ा या इसने मुझे छोड़ा और मैं गिरा। मोह की ऐसी विचित्र महिमा है, जिससे जीव दुखी है उसी के चक्कर में विकल्प करता रहता है। आप संसार के जीवों की स्थिति यही देखना, आकर के जब भी तकलीफ बताना चालू करेंगे, जिस बात की तकलीफ बताई जाएगी, यदि हम उनसे कहें कि उस विषय को अपनी बुद्धि से हटा दो, कैसे हटा दें साहब? कैसे हटा दें? संभव ही नहीं है। हैं, बच्चे हमारी नहीं मानते, बड़ा सरल सा उत्तर है, आप उन्हें अपना मानना छोड़ दो। वो जब आपको अपना नहीं मानते तो आप उनको अपना मानना छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो बोलो हमारे दुख का अंत कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अरे दुख का अंत तो छोड़ो, अभी तो कषाय बढ़ेगी। कषाय बढ़ेगी, विकार बढ़ेंगे, आपके परिणाम विकृत होंगे, अभिप्राय तो कलंकित दूषित तो था ही, अनंत संसार वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। इसलिए इस मोह का महात्म्य बहुत बताया गया और ये कोई नवीन ग्रहण किया हुआ नहीं है, यह तो अनादि का है। इसकी महिमा ऐसी है कि जिस पर्याय को धारण करता है उस रूप ही बिना सिखाए मोह के उदय के कारण से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। क्या कह रहे हैं? बोलो, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं? अभी पुरुष पुरुष हाथ उठा।
हाँ, वो तो साहब पंडित जी कल पूछा था ना आपने, कल पूछ लिया था, अब थोड़ी ना गलती होने वाली है। भले गलती नहीं होने वाली, गलती निकली है कि नहीं निकली है ये तय करने वाले हैं। गलती किस बात की नहीं होगी, बताना नहीं है। अरे छोटी की नहीं मान्यता, बताना और नहीं बताना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, मान्यता छोटी की नहीं। हाँ, अच्छा जो नपुंसक नहीं हो वो हाथ उठाए। अब अगर आप हाथ नहीं उठाते तो शंका की स्थिति में नहीं आ जाओगे। हाँ, कि साहब हम देख रहे हैं ना, द्रव्य स्वरूप स्वरूप के अपेक्षा से अपने को हम कैसे हाथ उठा दें, क्या कह रहे हैं। तो निश्चित अभी उसको ऐसा लग रहा है नास्ति पक्ष से भी पर्याय पकड़ता है, अस्थि से भी पर्याय पकड़ता है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं तब भी पकड़ा किसको है, पर्याय को। मैं नपुंसक नहीं हूं तब भी पकड़ा किसको, पर्याय। यहाँ पे कह रहे हैं इन भेद प्रभेदों से पार एक ध्रुव ध्रुव ज्ञायक आत्मा है, वो मैं हूं, ऐसा जानने पर यह मोह टिकने वाला नहीं है। हाँ, अरहंत आदि का अवलोकन, दर्शन, ये मात्र दर्शन अवलोकन करना, यानी द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से अपने को देखना, और अपने को देखना इसका मतलब मोह क्षय को प्राप्त हो गया। और अगर हमने भगवान को भी पर्याय से देखा तो मोह क्षय को होने नहीं वाला, कषाय हो सकती है। कैसे, कैसे कषाय होगी भैया, उनका परम औदारिक शरीर है, हमारा शरीर तो सप्त धातु सहित है, औदारिक है, हीन पुण्य का उदय है, रोग आदि तो होते ही होते हैं। अब उनसे हम अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से भगवान के साथ अपना मिलान करने की बात आई, तो यहाँ पर पर्याय मतलब क्या, पर्याय मतलब क्या, वो औदारिक शरीर से कंपैरिजन करना है, वो परम औदारिक और ये औदारिक, ऐसा कि नहीं। अरे जिस द्रव्य की चर्चा चल रही उस द्रव्य के गुण, उस द्रव्य की पर्याय, मतलब जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और जानना पर्याय, यही कार्य तो अरिहंत आदि के होता है और वही कार्य मेरे आत्मा का है। तो यह मोह टिकने वाला नहीं, जो अनादि का है यह मोह सिर्फ दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो टिकने वाला नहीं। और अभी तक क्यों चल रहा है कि अभी मिथ्या मान्यता चल रही, इसलिए भले बाह्य कारण गिनाए गए, रोगादिक होना, नेत्र विकार होना, ये शराब आदि का नशा हो जाना, मतवालापन होना, ये तो सब बाह्य कारण है। मूल कारण क्या है कि मूल कारण यह मोह है, आंतरिक कारण जिसको कहें, अंदर छुपा हुआ कारण कहे, ये मोह। गजब की बात है, नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ले, महाव्रती के पदधारी भी हो जाए और अभी भी मान्यता में ऐसा पड़ा हुआ है, मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं 28 मूलों की क्रिया को पालता हूं, मेरा पद गृहस्थ से ऊंचा है, समझ लेना प्रथम गुण स्थान वर्ती है, मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी। क्या कह रहे हैं, मोह का माहात्म्य है कि नहीं है, वो वहां भी पकड़ के बैठा हुआ है। और वर्तमान में तो ऐसे भी सुनने में आता है प्रसंग, बड़े बड़े पद के धारी, जगत में पूज्य पना जिनके है, ऐसे परमेष्टि पद पे भी जिनको गिना जाता हो, आचार्य आदि पद पे, वह मिथ्यात्व को अपना बुरा नहीं करता, मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, ऐसा कह करके और उस बात से दरकिनारा करना चाहते हैं। मिथ्यात्व अकिंचित करे, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता। जीतना है तो कषायों को जीतो, कषाय जीतने का उपाय बताओ, कि हम तुमको बताते हैं ना, पूजा करो, भक्ति करो, ये करो, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, है भैया व्रत करो, ये कषाय जीतने का उपाय। कषाय के कारणों से बचो, ये कषाय जीतने का उपाय है। गजब की बात है, जीव को जब तक वस्तु स्वरूप के प्रति विपरीत मान्यता बढ़ी हुई है, उसको कषाय किस स्थान पे हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ? जीवंत घटनाएं आपके सामने आ रही और जा रही होंगी, दृष्टि में भी और नेत्रों पर भी, उसकी चर्चा क्या करना है। हाँ? आती है, क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व मूल में पड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर इतनी विस्तृत चर्चा हुई। प्रत्यक्ष अनित्य को देख करके भी नित्य मान रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, जो चर्चा यहाँ चल रही है इसमें पहले जो लाइन आई है, देखिए, यह मोह भाव सबसे बलवान है, वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशिक देखता है तो भी नित्य ही मान्य करता है। कैसा देख रहा है
विनाशिक दिख रहा है, पर्याय जा रही है, वृद्धावस्था आ रही है। वृद्धावस्था मतलब शिथिलता आ रही है, उपयोग शिथिल हो रहा है, स्वास्थ्य प्रतिकूल होता जा रहा है, शरीर का सहनन सामर्थ्य शक्ति घटती दिख रही है, लेकिन फिर भी आशा बढ़ती चली जा रही है। कहा था ना। हाँ, अब मान लो आपकी शरीर की मशीनरी इस बात को संकेत करने लगे कि अब हम गरिष्ठ भोजन को नहीं पचा सकते हैं, तो क्या प्रयोग करना कि साहब डॉक्टर के यहाँ जाओ, भोजन पचने लगे ऐसी दवाई दो। शरीर संकेत कर रहा है ना, किस बात का संकेत कर रहा है कि अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है इन पदार्थों को सेवन करने की, मतलब अब तो हमको संयमित जीवन की तरफ अभ्यास बढ़ाते चले जाना चाहिए। हाँ, बड़ी गजब की स्थिति है। भूख ना लगे तो डॉक्टर के पास जाए, ज्यादा भूख लगने लगे तो डॉक्टर के पास जाए, ना स्वाद आए तो डॉक्टर के पास जाए, हैं, और स्वाद कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, किसी किसी की लोलुपता ऐसी बढ़ जाती, डायबिटीज भी है तब भी मीठा नहीं छोड़ पा रहा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, कि ऐसी स्थिति चलती है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर विषय चल रहा है अपना कि प्रत्यक्ष अनित्य देखने पर भी उसे नित्य मानता है। और आगे लिखते हैं यह सब मोह के ही भेद हैं। मिथ्यात्व काम क्रोध शोक इत्यादि जितने विकार परिणाम है मोह के ही भेद हैं, ये सभी वस्तु स्वरूप में अन्यथा बुद्धि कराते हैं। अब इस कथन को संकोच यानी समेटते हुए उपसंहार करते हैं। आचार्यों को भी करुणा बुद्धि से जगत के जीवों को देखकर, कष्ट में देखकर और भाव आता है कि इन्हें सुगम मोक्ष मार्ग मिल जाए, लेकिन यह जो परिणाम है समझाने का, यह जो परिणाम है उपदेश का, यह जो परिणाम है लिखने का, यह भाव भी एक समय का, और उसका ज्ञान, उनका ज्ञान, उनके ज्ञान में वो परिणाम झलक रहा है। यह कार्य मेरा नहीं है, इसलिए कहते हैं अब हम संकोच करते हैं, अब हम समेटते हैं। और समेट किसके लिए रहे हैं कि विषय कौन सा चल रहा है? अनित्यता का। ये परिणाम भी स्थिर रहने वाला नहीं। कौन सा वाला? समझाने का, समझने का। परिणाम स्थिर नहीं रहने वाला। देखो, कभी कभी किसी को बहुत जोर के साथ में धर्म करने का भाव आता है, बहुत अति उत्साह के साथ होता है ना। 10 लक्षण महापर्व हो, विशेष प्रसंग पर्व हो, और अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो तो कितना उत्साह प्रवर्तन करता। अपन आमंत्रित करता हूं किसी कार्यक्रम के, तो कैसा उत्साह, बैनर भी टांगेगा, सबको बुलाएगा, चाहेगा हर आदमी फुल टाइम बैठा रहे, साथ दे, सहयोग करे। और कोई दूसरा आयोजन हो, सामाजिक आयोजन, तो उत्साह कहाँ चला जाता है। अरे वो तो मंदिर का कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है। पता है बहुतायत लोग भगवान की पूजा ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपनी पूजा करते रहते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे विवाद हो जाते हैं छोटे छोटे सी बात को लेकर के। आज ये पूजा करनी थी, 2 दिन पहले ही तो ये पूजा ली थी, तुमने फिर से वही पूजा ले ली। हम बोल रहे थे ना वो वाली पूजा क्यों नहीं ली? हाँ, कि हम बोल रहे थे सिद्ध पूजा लेने थी और तुमने देवशाद गुरु की ले ली। हमारा तो मन ही खराब हो गया, आपने हमारी पूजा नहीं करी। अब विचार करना, हम भगवंतों की पूजा गुणानुवाद चिंतन को गए थे कि अपनी पूजा कराने गए थे? अभी एक कोई परिचित में थे, उनके कोई बहुत बड़ा शोरूम वगैरह खुल रहा होगा, तो उनने मुझे फोन किया, भैया पिछली बार आपने बहाना बना दिया था, इस बार बहाना नहीं बनाना, आपको आना ही है विधान में। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा आपको यानी पहले से पता है कि हम बहाना बनाना हमको आता है, और जब आपको ये पता है कि हमको आता है तो उस कला में तो हम और प्रवीण हुए होंगे ना। मैंने कहा समय के साथ में। तो अच्छी बात है कि आप ये बात जानते हो कि हम बहाना बनाएंगे। इससे अच्छा है, बेहतर है कि अब बहाना नहीं बनाते, अब तो 2 2 + 2 4 होता है, वो वाली बात करते हैं। कि मैंने कहा हम नहीं आ पाएंगे आपके कारण। क्यों, क्या दिक्कत है, आप तो ये बताओ। हाँ, मैंने कहा आप ये बताओ आपका अभिप्राय क्या है। आप चाहते हो कि आपका परिवार धर्म संस्कार से जुड़े, मंदिर से जुड़े, धर्मायतनों से जुड़े, आत्माराधना से जुड़े, सच्चे सुख को समझे। तो हमने कभी ऐसा उत्साह प्रवर्तन किया कि जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें उनको प्रेरित करें?
हम उन्हें तो प्रेरित नहीं करते तुम इसमें जुड़ो, पर जो धर्म से जुड़े हैं उनको ले जाकर के आप उस लौकिक प्रयोजन के कार्यों में जोड़ना चाहते हो, जिस प्रयोजन से हम बचने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा बोलो, क्या चाहते हो? मैंने कहा विधान करके। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी काम, अच्छा काम चालू हो, वो पहले भगवान का नाम लिया जाए। मैंने कहा अच्छे और बुरे की परिभाषा तय करो, अच्छा किसको कहते हैं? संसार का बढ़ना, अरे अच्छा काम है कि बुरा काम? और हम कह रहे हैं कि आप विधान करा दो, और अरे ऐसा विधान करा देना आप कि सबको मजा ही आ जाए। ओहो, अब जगत जन को मजा कैसे आता हमको पता ही नहीं है। रागियों का मजा राग में ही है, उन्हें वीतरागियों के मार्ग में आनंद आता होता तो उनको आनंद का स्वरूप भी पता लगता। मालूम है काय में आनंद आता है? उन्हें भक्ति की उन भावों में आनंद नहीं आता, उनको उस धुनों में आनंद आता है जिस राग का वो पोषण करने बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? वो आर्गन जब बजता है ना बीच में कैसियो, उसकी जो इंटरल्यूड्स होती हैं और फिर वो बोला जाता है हाँ झूम लो झूम लो, वो उस झूमने का आनंद है उनको। उन्हें वो भक्ति का कोई आनंद नहीं है, भगवंतों के गुण चिंतन का आनंद नहीं है। वो गजब की बात है। मैंने तो स्पष्ट कहा, जिनके नाम की दुकानें खुल रही हैं वह दैनिक मंदिर में नहीं आते, प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करते, सटावश्यक पालन नहीं करते। हम बनारस के पंडे नहीं हैं जो आपके घरों में और दुकानों में आकर के भगवानों की भक्ति के नाम का आयोजन करेंगे। आपको करना है, जिन मंदिर आना चालू करिए, प्रतिदिन जिन मंदिर की गतिविधि से जुड़िए, देव दर्शन करें, कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, और उसके बाद उत्साह के साथ वस्तु स्वरूप को समझते हुए अगर भक्ति का भाव आता है तो निश्चित ही उन आयोजन को करो, उसके लिए कहीं कोई निषेध नहीं। मोह की महिमा बहुत विचित्र है। क्या कह रहे हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं, विषय को लेते हैं। आचार्य देव इस कथन का संकोच उपसंहार करते हैं। मूल गाथा पढ़ेंगे 22 नंबर की। चै उण महामोहम विषये मुनि उण भंगुरे सव्वे णिविषयम कुणहम मणम जीर्ण सुहम उत्तमम लहई। हे भव्य त्यागो मोह जानो विषय सुख न स्वर सदा मन को करो विरहित विषय से पाओ उत्तम सुख सदा, पाओ उत्तम सुख सदा। देखिए क्या प्रेरणा देते हैं अंतिम गाथा में। हे भव्य जीवों, सब विषय भंगुणे मुनि उण, समस्त विषयों को विनाशिक जानकर, जैसा उसका स्वरूप है पंचेंद्रिय विषयों का, वह कैसा है कि विनाशिक है। क्यों है? जब इंद्रियां ही विनाशिक हैं तो इंद्रियों के विषय शाश्वत और ध्रुव कैसे हो सकते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष में आप देखना, अभी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन पांचों इंद्रियों का जो विषय ग्रहण करने की क्षमता है, ये क्रमशः घटती बढ़ती हुई देखने को मिलती है। देख रही कि नहीं? हाँ, अरे हम जिस ज्ञान की बात भी कहें, इस मति ज्ञान की बात कहें, शिवोपम की बात कहें, यह ज्ञान भी तो कितनी शीघ्रता से इसकी अवस्थाएं बदलती हुई दिखती हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव करता हूं इस विषय को। जो स्मरण पाठशाला के समय में या थोड़ी एक 12-14 वर्ष की उम्र के स्तर में था, उस क्षयोपम में बहुत शीघ्रता से गिरावट देखने को मिलती है। स्मरण से गाथाओं की संख्या भूल जाएं और भी विषय भूल जाएं, कई बार पूजन करते करते अर्घ छूट जाता है। क्या कह रहे हैं? क्यों? ये क्षयोपम बड़ा कमजोर है, उपयोग बहुत चंचल है, एक मिनट में इधर से उधर हो जाए, मिनट नहीं एक समय में। क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव? कह रहे हैं हे जीवों, समस्त विषयों को विनाशिक जानकर महामोहम चौ इणुम, महामोह को छोड़कर, ये मोह नहीं है, मोह महामद पियो अनादि। एक तो होती है मदिरा और एक होती है महामदिरा। यद्यपि मदिरा का, दोनों ही मदिरा का काम नशा उत्पन्न करना है, परंतु महामदिरा तो नशा न उत्पन्न करे, अचेत कर दे, ऐसी स्थिति बन जाए। क्यों साहब? मैंने पहले भी एक बार प्रश्न पूछा था,
मदिरा में तो हम रखेंगे देसी विदेशी को, और महामदिरा में किसको रखेंगे? देसी को, शराब की तरफ से। हाँ, आपको पता है ये जब देसी शराब जो लोग पी लेते हैं ना, गाँव के लोग हैं और ऐसे ही निम्न जाति के लोग हैं, कई बार अधिक सेवन कर लें या वो बहुत ज्यादा नशा उत्पन्न करने वाली स्थिति की हो गई हो, उसका इतना ज्यादा नशा बढ़ गया हो तो बुद्धि काम करना बंद करे और मस्तिष्क की गति रुक जाए तो देह तक छूट जाता। होता कि नहीं होता? महामोह, अब यहाँ महामोह किया गया है, मतलब किसकी चर्चा कर रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। एक तो पर को सही नहीं जानना, पर द्रव्य का सही ज्ञान नहीं होना, और एक महामोह ये पड़ा हुआ है कि अपने से भूल करके बैठा, अपने से अनजान। महामोह पना ये है। किसका? भूल आपको भरमतवादी, अपने को भूल गया, ये समझ लेना महामोह का नशा चल रहा। और पर को अपना मानना, ये मोह की स्थिति चल रही। बात ख्याल पड़ती है? हाँ, पर को अपना मानना ये मोह, और अपने को भूल गया ये महामोह। तो साहब अंतर क्या पड़ रहा है? कि अंतर ये पड़ रहा है, अपनी खबर हो जाए तो स्वयं भेद ज्ञान हो जाएगा, पर अपनी खबर नहीं है, इसलिए मिलावट का काम चलता है दृष्टि में। देखिए यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, महामोह को छोड़कर मण ऋव्य संयम कुणः, अपने मन को विषयों से रहित करो, जेण उत्तम सुख लही, जिससे उत्तम सुख को प्राप्त करो। यहाँ पर एक आशीर्वाद स्वरूप प्रेरणा दी गई है, हे जीवों, विषयों से रहित होकर उत्तम सुख को प्राप्त करो। इससे एक बात तो तय होती है, विषयों में सुख नहीं है, सुख जैसा भासित होता है, लेकिन इनमें सुख मानना ऐसा ही है जैसे रत्नकर्ण शावकाचार्य में एक उदाहरण के द्वारा दिया, जैसे कोई तलवार पे लगे हुए शहद का स्वाद लेना चाहे तो अपनी जिह्वा कट के कष्ट ही बढ़ने वाला है, स्वाद आने वाला नहीं। ऐसे ही जगत में विषयों की जो भी इच्छा परिणाम है वो एकमात्र दुख वृद्धि का ही कारण। और एक बात समझना, संसार अवस्था में जीव संयोगों को जुटा करके सुखी होना चाहता है, जबकि संयोगाधीन दृष्टि ही दुख का हेतु है। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, पहले भी हुआ होगा, अनुप्रेक्षाएं चलती इसलिए बार बार पूछने में कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, विवाह किया तो काय के लिए विवाह किया? दुखी होने को कि सुखी होने को? सुखी होने को कि दुखी होने को? कि निश्चित ही टोडरमल जी साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं, कोई मूर्ख भी बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता, ऐसा शब्द प्रयोग किया, मूर्ख भी बिना प्रयोजन काम नहीं करता। तो इसका मतलब ये समझदार ने तो कुछ प्रयोजन विचारा ही होगा ना, अपन तो समझदार है ना। तो हमने ये समझा था कि हम दुखी हैं, तो मैं दुखी हूं ये एक पक्ष, और जो दूसरा पक्ष था उसने भी क्या सोचा था, वो भी तो समझदार था कि वो भी दुखी था। तो दो दुखी जनों ने मिलकर के तय किया था कि हम दोनों मिलके सुखी हो जाएंगे। मैंने आपसे एक बार गणित का एक फार्मूला पूछा था, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस को माइनस से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? प्लस। तो दो दुखी जीवों का एक साथ सुख की खोज करने के लिए संबंध जोड़ना, यह सुख की प्राप्ति है कि दुख की वृद्धि है? वो बात भी हम बड़ी खुशी से बताते हैं, साहब हम दुखी हो गए, हम बहुत दुखी हो गए। आहा, गजब की बात है, ये विचार करके सावधान होने की बात है, चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके उस बात को हल्के में लेने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है। हाँ, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में मैं हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ऐसी जगत के जीवों की अवस्था हो रही। तो आचार्य देव कह रहे हैं इनमें, इन विषयों में सुख नहीं है, इसलिए इन विषयों से दृष्टि हटा के उत्तम सुख को प्राप्त करो। तो हमें अभी जो सुख भासित होता है वह सुख है कि नहीं है? हाँ, विषयों का रस
विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। विषयों का रस विष का प्याला। कभी विष भासित होते हैं, दुकान में अच्छा कमाई हो रही हो, 1 से 2 दुकान हो गई हो, 2 से 4 दुकान हो गई हो, तो ऐसा लगता है कि विष बढ़ रहा है कि अमृत बढ़ रहा है। एक पद के ट्रस्टी थे, एक संस्था के ट्रस्टी थे, समाज ने देखा बहुत कुशल व्यक्ति है, कार्य करने में बड़ा उत्साहित है, इसकी क्षमता भी बहुत है, दान आदि भी बहुत देता है, और 2-4 ट्रस्ट के ट्रस्टी बना लिए। बोलो पद बढ़ गया कि बोझ बढ़ गया? हाँ, बोझ बढ़ गया, विकल्प जंजाल बढ़ गए, वो विषय परिणाम बढ़ गया, प्रतिष्ठा का लोभ बढ़ गया। अब देखना, जब हमको लगता है मैं इस संगठन का सदस्य हूँ, ट्रस्टी हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो उस संबंधित विकल्प भी चलेगा, और तेरे विकल्प अनुसार कार्य नहीं होगा तो कषाय भी होगी। होगी कि नहीं होगी? इसलिए आचार्य देव कहते हैं ऐसे अपद पद को त्याग दो। यहाँ पे भी कह रहे हैं विषयों को त्याग के उत्तम सुख को प्राप्त करो, विषयों का त्याग करो। अब विषयों का त्याग करना है मतलब पदार्थ को हटाना है कि उसमें सुख बुद्धि को छोड़ना है? सावधानी से समझना, विषयों का त्याग करने का मतलब है वस्तु को हटाना है कि उसमें मैं मेरी है ऐसी सुख बुद्धि को हटाना है। ये बहुत सावधानी से समझने की बात है, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है पदार्थ को हटा दो, वस्तु को हटा दो, अरे ये हटाने का परिणाम तो कषाय भाव हो गया। क्या कर रहे हैं? उसको उसी स्थान में पड़े रहने दो, जहां है वैसी रहने दो, अपन हट जाओ, हटाना नहीं हट जाना। क्या कह रहे हैं? दृष्टि को हटा लेना, दृष्टि को हटाना मतलब सृष्टि परिवर्तन होने वाला है। देखिए आगे की ओर चलते हैं। इस तरह से आचार्य देव कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार से संसार, देह, भोग, लक्ष्मी यानी अनित्य भावना में जिनकी चर्चा की गई थी इत्यादि को अस्थिर रूप दिखाए, उनको सुनकर जो अपने मन को विषयों से छुड़ाकर अपने को नित्य ज्ञानानंदमय और अस्थिर रूप भावेगा, वह भव्य जीव सिद्ध पद के सुख को पाएगा। क्या भाएगा? अपने को नित्य ज्ञानानंदमय और अस्थिर रूप भाएगा। किनको अस्थिर? उन पदार्थों को अस्थिर और अपने स्वभाव को स्थिर। उनको तो देखेगा अध्रुव और अपने को देखेगा ध्रुव। आप एक बात समझना, 12 भावनाओं के चिंतन में एक बात बहुत ध्यान से हमें समझने की और स्पष्ट रूप से पकड़ने की है। अनित्य भावना सिर्फ अनित्यता का बोध नहीं कराती है, अनित्य भावना नित्यता की दृष्टि को दृढ़ कराती है। अभी आगे चलने की बात अशरण भावना की। अशरण भावना जगत में सब कोई शरण नहीं है, सब कोई शरण नहीं है, हम जिनको शरण मानते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो कहते तू ऐसा मानता क्यों है कि ये शरण है? जो शरण है उसको शरण मानना, तो फिर तकलीफ क्या हो? ऐसे समझना, अनित्य भावना ने नित्यता का सम्यक बोध कराया, अशरण भावना सही शरण बताएगी, सच्ची शरण क्या है। अब उस विषय की चर्चा आगामी गाथा के साथ अपन प्रारंभ कर रहे हैं। अशरण अनुप्रेक्षा यानी अनित्य भावना पूर्ण हुई, अब अशरण भावना की चर्चा चालू होती है। अनित्य भावना में कार्तिकेय स्वामी ने 22 गाथाओं के माध्यम से इस अध्रुव अनुप्रेक्षा के विषय को पूर्ण किया। अब अशरण भावना का प्रथम गाथा प्रारंभ होती है। अब अशरण अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य देव कहते हैं, तत्भवे किम शरणम जत्थम शुरिदाणम दीश देविलयो हरिहर बंभादियो कालेण या कवलिया जत्थम हरिहर तथा ब्रह्मादि को भी काल ग्रसित करे अहो देवेंद्र भी हो नष्ट फिर जग में शरण किसकी कहो जग में शरण किसकी कहो। जत्थम अन्वयात जत्थम सुरिदानम विलियो दीशदे, जिस संसार में देवों के इंद्र का भी नाश देखा जाता है। देवों के इंद्र मतलब देवों का स्वामी पना जिसके है,
जिसका देव जाति की अपेक्षा बल विशेष कहा गया है, ऐसे देवों के इंद्र का भी नाश होता देखा जाता है। जत्थम हरिहर बब्बा दिए कालेण या कवलिया, जहां हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात रुद्र और ब्रह्मा अर्थात विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक सभी काल द्वारा ग्रसे गए। तथे किम शरणम भवे, उस संसार में कौन शरण है, अर्थात कोई भी नहीं है। अब यहां देखना, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, इन सबको 3 कामों में रखा गया। जगत की दृष्टि से 3 कार्यों में सौंपा गया है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि के कर्ता, विष्णु का कार्य सृष्टि की रक्षा, और शंकर का काम सृष्टि को नष्ट करना। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अन्य मतों में एक अवतारवाद माना जाता है। अवतारवाद मतलब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं इसका मतलब है कि पहले कभी थे और अब नहीं है, और फिर पाप बढ़ेगा तो फिर आएंगे। तो जब नहीं है तो उनकी सत्ता कैसे मिट गई? क्या कह रहे हैं भाई? नई अवतार ले रहे हैं, इसका मतलब है उनकी सत्ता मिटी है और फिर नया अवतरण हो रहा है। हाँ, इससे एक बात निश्चित होती है, भले तुम उन्हें सृष्टि के कर्ता मानते हो, लेकिन उनकी स्थिति और खतरनाक है। एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के किसी असुर को आशीर्वाद दे दिया, कि ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिसे चाहो नष्ट कर सकते हो। वो ये भूल ही गए कि ये व्यक्ति जिसे हम आशीर्वाद दे रहे हो, जिसे चाहे नष्ट करेगा, कल को मेरे ऊपर हावी हो गया तो मेरा क्या होगा। तो हुआ यही। धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ के देखना आप, वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण अमित गति आचार्य करते हैं। हाँ, कि वो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अब वो पता चला पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब लोग पहुंचे किसके पास? सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके पास है, विष्णु जी, अब वो नींद में पड़े। क्या कह रहे हैं? वो नींद में है, जाएं तो जाएं कहाँ? हाँ, अब वो बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं। उधर जाकर के देखते हैं तो वो भी अपनी रासलीला में लगे हुए थे, कोई सुनने वाला नहीं। देव परेशान असुरों से। यहाँ कह रहे हैं देवों के इंद्र जब नाश को प्राप्त हो रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के नाम से जिन्हें विधाता संज्ञा दी गई है, उनका भविष्य खतरे में है, तो इस जगत में फिर हमें कौन शरण होगा? ये निश्चित ये समझ लेना चाहिए, जिन्हें जगत शरण मानता है, सर्वशक्ति संपन्न मानता है, वह भी काल के गाल में समाये बिना रहते नहीं। सागरों पर्यंत की आयु भी हो, क्या कह रहे हैं, तो भी वह है तो आयुच ना, उसका भी तो क्षय होना है कि नहीं होना, नष्ट होना है कि नहीं होना, होना है। हाँ? श्री कृष्ण बलभद्र, बल बहुत, सामर्थ्य बहुत, लेकिन बचा पाए कि नहीं बचा? मंगत राय जी की 12 भावना में आती ना, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। क्या कह रहे हैं? पूरी महाभारत के डायरेक्टर। नहीं समझ में आया? महाभारत के डायरेक्टर। मैं तो उस अपेक्षा ही से कहता हूं जो अपेक्षा जगत में प्रसिद्ध है। गीता का उपदेश तो उन्हीं ने दिया था, कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं करो। अरे फल तो आएगा कि नहीं आएगा, भले मत चिंता करो, उदय में तो आएगा कि नहीं आएगा। जो बद्ध है वो तो खिरने वाली है कि नहीं खिरने वाली। जगत में किसे शरण माने? जो स्वयं अपनी ही निर्धारित नहीं कर पाए, हम उसके पास कैसे शरण मान करके चले जाए? हाँ, मैं आपसे एक बड़ा प्रश्न पूछता हूँ, आपने सड़क के किनारे पर गांव ग्रामीण इलाकों में ज्योतिषाचार्यों को बैठे देखा होगा। तोते को लेकर के बैठ जाते हैं, तोता लेकर, एक लिफाफे रखे रहते हैं, पत्तियां रखी रहती हैं, बैठ जाते हैं। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये क्या बता रहे हैं? भविष्य ही तो बता रहे हैं ना। तो जब ये सारी दुनिया का भविष्य बता सकते हैं, तो ये अपना भविष्य क्यों नहीं जान लेते? हाँ, सबका भविष्य तो बता रहे हैं। आप तो 10 रुपए दो, अभी मेरा तोता आपका भविष्य निकाल के आपको बताए। तो तू अपना भविष्य जाने ना, तेरा भविष्य क्या है।
और गजब की बात समझना, यद्यपि अपन ने कभी निकाल के नहीं देखा लेकिन सुना है, उसमें बहुतायत अच्छा ही निकलता है, बुरा नहीं निकलेगा। क्यों? 10 रुपए में और क्या मिलेगा? ये 10 रुपए में बुरा कर दिए तो 10 रुपए भी नहीं मिलने वाले, इसलिए उनको ऐसी चीज निकाल के दो जो अच्छी लगे। क्या कह रहे हैं? अच्छी लगेगी तो बार बार आएगा और पूछेगा और पूछेगा और पूछेगा, उसका भला हो ना हो, अपना तो हो ही रहा है। कभी अपने लिए भी तो पता करे मेरा भविष्य क्या है, पर पता कैसे करे? जिसे स्वयं ज्ञान नहीं है वो कैसे बता सकता है और कैसे जान सकता है? यहाँ पे अशरण भावना में कह रहे हैं आचार्य देव, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश होता है, जहाँ हरि यानी नारायण, हर अर्थात रुद्र और ब्रह्मा अर्थात विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक भी काल द्वारा ग्रसे गए, तत्थे किम शरणम भवे, उस संसार में कौन शरण होवे, अर्थात कोई नहीं होवे। भावार्थ, शरण उसको कहते हैं जहां अपनी रक्षा हो। सो संसार में जिनका शरण विचारा जाता है वे ही काल पाकर नष्ट हो जाते हैं। वहां कैसा शरण? जिस देश के राष्ट्रपति को ही सुरक्षा घेरे पर रहने के बाद कोरोना हो गया हो, जिसके पास डॉक्टरों की टीम रहती है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है, अब उसके पास जाकर के हम क्या डिमांड करें? हमारी सुरक्षा के इंतजाम करो। वो तो सुरक्षा घेरे में रह करके भी फंस गया समस्या में। हाँ, ब्रिटेन का हो गया था ना, पहले घटना सुनी थी, ब्रिटेन का जो आपका प्रधानमंत्री है उसको हो गया था पॉजिटिव। अब आप विचार करो, उनके पास तो एक मक्खी नहीं पहुंच सकती बाहर की, फिर कैसे हो गया? कि काल सिंह को मृग चेतन ने घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो। बाबू युगल जी साहब की अशरण भावना पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। अपन जो पढ़ते हैं ना जयमाला में देवशाद गुरु, सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या। सम्राट महाबल सेनानी, हाँ, सिकंदर दुनिया को जीतने चला था, हारा कि नहीं हारा? हारा कि नहीं हारा? इस समय के आगे किसी की चलती नहीं। अशरण है जगत, इसकी विशेष चर्चा यहाँ पर चलती है। देखिए भावार्थ में क्या लिखा, शरण किसको कहा? जहाँ अपनी रक्षा हो, सो संसार में जिनका शरण विचारा जाता है वे ही काल पाकर नष्ट हो जाते हैं। वहां कैसा शरण? अब इसको दृष्टांत द्वारा कहते हैं। देखिए अब ये जो दृष्टांत आ रहा ना, ये दृष्टांत हमने मंगत राय जी की 12 भावनाओं में इसी दृष्टांत को पढ़ा। यानी निश्चित ही मंगत राय जी ने कार्तिक अनुप्रेक्षा की इस गाथा को पढ़ते हुए, इसके भाव को लेते हुए वहां पर अपनी अशरण भावना लिखी, दृष्टांत के द्वारा गाथा कहते हैं। सिंहस कम में पडिदम, सारंगम जहण रख दे कोवी, तह मिच्छूणाया गहिदम, जीवम पिण रख दे कोवी। जो सिंह पग में फंसे मृग को, कोई नहीं रक्षक अहो, त्यों मृत्यु मुख में पड़े जन का, कौन है रक्षक कहो, कौन है रक्षक कहो। निश्चित ही उदाहरण पढ़ते हुए आपको वह पंक्तियां याद आ गई होंगी जो कि मंगत राय जी की 12 भावना का इसी का अनुवाद है। काल सिंह को मृग चेतन, काल सिंह ने मृग चेतन को, जो घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यह सोचो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वस नहीं चलता काय लुटेरा, काय नगर लूटे। काल लुटेरा काय नगरी लूटे, चक्र रतन हल धर सा भाई, काम नहीं आया। सबको मालूम है कहानी,
चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। जब द्वारिका धू धू जल रही थी, बहुत कोशिश की कि माता पिता को बचा लें, हैं? वहां पर क्या कहते, वह रथ के घोड़े उसे नहीं खींच पा रहे थे, तो उनको हटा के स्वयं जुत गए, लेकिन रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा, बलदेव से नहीं आगे बढ़ रहा। क्या कह रहे हैं? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया। कृष्ण का जब देह छूटने का काल आया तो पानी 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 करते हुए चले गए। हाँ, और उनका भाई पानी लेकर के आए तो लेकर ना आ पाए। कथा तो सबने सुनी होगी। अब ये कथानक किसके लिए कहा गया है? ये संसार में शरण क्या है और अशरण क्या है, इसका परिचय कराने को बात की गई है। हाँ, और सत्य घटना पर आधारित बात है, काल्पनिक नहीं है। पानी लेकर के आए निकट सरोवर से, तो कोई साधन नहीं, कोई पात्र नहीं, हाथ में भर के लेकर के आते, चुल्लू में आते आते पहले ही टपक जाता। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। क्या कह रहे आप विचार करो, मोह के कारण दौड़ तो लगा रहा है जीव, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। वो सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन सुख से दूर होता चला जाता। जिसे शरण मानता है वही छोड़ मुझे चल देता है। ऐसा ही है कि नहीं संसार स्वरूप? जयंती लाल जी साहब, हाँ, हमारे बड़े हमारे साथ होते तो कितना अच्छा था। हम ये मानते हैं कि हमारे साथ रहें, पर वह छोड़ मुझे चल देते हैं। तो शरण है कि नहीं है? ये नहीं है वह शरण। शरण कौन है? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। उसकी चर्चा और क्रम क्रम से आएगी, पहले दृष्टांत पूरा करते हैं। चक्ररतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस कई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। इसका हिंदी पद्यानुवाद है इस दृष्टांत के आधार पर। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की इस गाथा को लेकर के और मंगत राय जी ने भावना में ये दृष्टांत प्रयोग किया। देखिए कैसा लिखा है। जैसे वन में सिंह के पैर के नीचे पड़े हुए सारंग को सारंगम कोविण रख दे, हिरण की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तह में छूणा या गहिदम जीवम पी, वैसे ही संसार में मृत्यु के द्वारा ग्रहण किए हुए जीव को कोविण रख दे, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। आपने देखा हो, रोड एक्सीडेंट किसी किसी का हो जाए, लेकिन प्राण भी हो, श्वास भी चल रही हो, तो लोग हाथ नहीं लगाना चाहते। भैया कौन कानून की समस्याओं में फंसेगा, कौन गवाही देगा, कौन ले जाएगा, कौन इस झंझट में फंसेगा। लोग देख करके ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई पत्थर का ढेर पड़ा हुआ। ऐसा ही है कि नहीं संसार में प्रमोद जी? हाँ, डरता है आदमी साथ देने में। यहाँ तो दृष्टांत दे रहे हैं, सिंह के पंजे के नीचे पड़े हुए हिरण को कौन बचाएगा? उसका परिवार बचाएगा कि वो भाग खड़ा होगा? हिरण का परिवार, हाँ, ये भाग खड़ा हो। ऐसे विचारना, अपनी जब देह छूटने का काल आएगा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे, कोई नहीं बचा सकता। कोई तो बचाएगा, पैसा तो बचा लेगा कि नहीं बचाएगा? हाँ, पैसा होगा तभी तो इलाज होगा। गजब की बात है, जीव की दृष्टिकोण इतनी विचित्र है, उसको लगता है पैसे से इलाज होता है। अगर दृष्टिकोण ऐसा कर लिया जाए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बीमारी होने पर दवाई मिलना पुण्य का उदय है कि नहीं? बीमारी हुई और दवाई मिल गई, ट्रीटमेंट मिल गया, तो पुण्य का उदय है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सब है, तो
असाता के उदय में अनुकूल वो मिल गई, औषधि मिल गई, वैद्य मिल गए, डॉक्टर मिल गए, इलाज मिल गया, ये पुण्य का उदय तो है? नहीं है। अगर पुण्य का उदय होता तो बीमारी ही नहीं होती। लेकिन इस जगत में मोह की महिमा ऐसी विचित्र है, वो इस बात को भी यदि खड़ा हो जाए, बच के आ जाए, तो बताता है मौके पे पैसे ही काम आया साहब। एयर एम्बुलेंस से लेके पहुंच गए तुरंत दिल्ली, 5,000 रुपए के इंजेक्शन लगे फटाफट, और 4 दिन में हम खड़े हैं यहाँ पर। क्यों साहब? ये कोरोना में जिसके आयुष शेष थी वो ही साथ में खड़ा है, वो ही दिख रहा है, और जिसकी नहीं थी वो तो दहशत ही में खत्म हो गया। दहशत में बहुत आत्मबल की जरूरत है, तत्व विचार के बल से, नहीं तो अच्छे अच्छे जीवों के परिणाम विचलित हो जाते हैं। ऐसे कौन बचा सकता है? कि कोई नहीं बचाने वाला, कि आयु कर्म क्षीण होगा तो कोई रक्षक नहीं है। वन में सिंह को मृग के पैर के नीचे दाब ले तब कौन रक्षा करे, वैसे यह काल का दृष्टांत भी जानना चाहिए। विस्तृत चर्चा कल पुनः अपन इस विषय में जोड़ेंगे, और असरण भावना के अंतर्गत जो द्वितीय उदाहरण है 24 नंबर की गाथा, इधर से विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम सभी भक्ति के क्रम में और भाव प्रतिक्रमण के क्रम में चलते हैं। हमारे साथ जुड़ती हैं, अच्छा आज पूज्य गुरुदेव श्री की पुण्य तिथि भी है, मतलब कैलेंडर डेट के हिसाब से पुण्य तिथि आज की है। निश्चित ही हमारे लिए देखा जाए तो एक वैराग्य प्रसंग की दृष्टिकोण से भी हम इस विषय को देखेंगे। साथ ही साथ उन अध्यात्म प्रणेता, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन करने वाले और इस वर्तमान में अध्यात्म क्रांति के जनक के रूप में हम गुरुदेव श्री को आज के दिवस स्मरण करते हैं। देखा जाए तो विस्मरण होता कब है? विस्मरण होता कब है? विस्मरण उन्हीं का होता है जिन्हें अपने से प्रीति नहीं होती। जिन्हें अपने से प्रेम होता है उन्हें अपनों से भी प्रेम होता है, और जिन्होंने हमें अपनापन दिया और हमें अपना खोया हुआ भगवान आत्मा बताया, ऐसे गुरुदेव श्री का निश्चित ही आज हम प्रत्यक्ष में देह का संयोग नहीं पाते, लेकिन तत्व संयोग उनका हमारा अब अनादिकाल के लिए, अनंत काल के लिए, अनादिकाल नहीं अनंत काल के लिए, अब तो जो वस्तु तत्व की उपलब्धि उनके माध्यम से हुई, उसके द्वारा हम अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके रहेंगे। तो निश्चित ही हम उनके प्रति, जो उनसे हमें तत्व ज्ञान और अध्यात्म अमृत का मार्ग मिला, उस संबंधित हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार मानते हैं, और उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि, विभाव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए, जैसा कि हमारा प्रसंग चलता है भक्ति धारा का, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे साथ में है, हाँ जी, नीलिमा जी सेठी हैं, उनकी बेटी के द्वारा, बहुत दिन पहले भी उन्होंने एक भक्ति पाठ किया था, आज पुनः उनके द्वारा हम प्रासंगिक भक्ति इस भावनाओं से संबंधित सुनेंगे। हाँ, अनम्यूट किया है आपको, आप प्रारंभ करिए। जय जिनेन्द्र। जय। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुनीश्वर तुम चरणों में निश दिन शीश नवाते हैं। सुर नर मुनीश्वर तुम चरणों में निश दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते
जब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारे नीलिमा जी जो हैं उनकी बेटी के द्वारा यहाँ लिया गया। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। निश्चित ही 12 भावनाओं का अनुचिंतन करते हुए द्रव्य दृष्टि हो, द्रव्य स्वरूप लक्ष्य में आए और उस द्रव्य स्वरूप के लक्ष्य से जो पंच परमेष्टि पदों में अरहंत सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तो वहां अरहंत भगवंत के दर्शन से आत्म स्वरूप का परिचय होता है। जिनकी चर्चा इतनी सुंदर है, जिस आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर है, उस चर्चा में निमग्न जीवों की उसकी रमणता, जिनके चारित्र की पूर्णता हुई, ऐसे अरहंत आदि भगवंतों का दर्शन कितना मनोरम और भव्य जीवों को आह्लादित करने वाला होता है। ऐसा भक्ति पाठ के माध्यम से अभी आपने लिया। सुंदर भक्ति के लिए आपका अभिनंदन। आइए हम सभी चलते हैं। हमारी छोटी सी बेटी है, जिनेश जी की बेटी है नित्या। बड़ी बेटी के द्वारा अभी बहुत सुंदर भक्ति पाठ लिया गया था, पुद्गल का क्या विश्वासा। आज छोटी बेटी के द्वारा भाव प्रतिक्रमण पाठ हम यहाँ पर लेंगे। या जिनेन्द्र, आज मैं भाव प्रतिक्रमण लेना चाहूंगी। ए अनंत प्रभु, मुझसे वन वचन काय द्वारा समरम समारम તમારે भी आवेगा। एक वो चालू हुआ ना, यूट्यूब चालू हुआ ना, यूट्यूब में तो वैसा आवे ना। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा साहब, 1 मिनट रुकिएगा। किसी और का माइक चालू है, इसलिए उसकी आवाज हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे थे। मैंने अभी सभी को म्यूट किया है, आप पुनः अनम्यूट कर लीजिए। अभी बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो। आज मैं भाव प्रतिक्रमण लेना चाहूंगी। ए अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कृत अनुना द्वारा समरम समारम आरम द्वारा क्रोध मान माया लोभ लोभ द्वारा क्रमात इत्यादि विवाह द्वारा इस भव में अपूर्व भव में सत्यदेव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हूँ। तत्व में अत्रिय मतीता अनाचार दोष लगाया हो, एक ऐसे पश्चित तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विताड़ना हुई हो, दिन बाय सर्व दोष का न्याय का पश्चात वो हमेशा भी दोष मिथ्या हूँ, मैं मुझ में रहूं, इन प्रकार में इन सभी दोष का प्रायश्चित करता हूँ। बहुत सुंदर। अभी नित्या के द्वारा, जो कि हमारे जिनेश जी भाई साहब पूना में, हाँ जी, करतल ध्वनि से बच्चों का जरूर उत्साहवर्धन हम किया करें। यद्यपि हमारा भाव प्रतिक्रमण पाठ है, पर इतने छोटे छोटे बच्चों को ये याद हुआ है और निश्चित ही इसकी भाव वासना जैसे जैसे उनकी दृढ़ होती जाएगी, उनके जीवन से दोष और कहना चाहिए जो भी कमियां हैं वह नष्ट हों और वह इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी भावना हम भाते हैं। आइए इसी क्रम में कल प्रातः काल जो हमारी अभी नंदीश्वर दीपों की वंदना चल रही है, उस क्रम में कल हमारी यानी कहना चाहिए 8वीं पूजन कल होने वाली है और मात्र 1 दिन और शेष है। इस तरह से नंदीश्वर दीपों की वंदना और त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान के द्वारा हम कल पुनः प्रातः जुड़ेंगे 7:20 पर। अभी जिनवाणी स्तुति पाठ के साथ यहाँ पर विराम लिया जाएगा।
हाँ जी, किसी को यदि जिनवाणी स्तुति लेने का भाव हो, आज चूंकि मुझे ऐसा लग रहा था, हाँ जी, दुली चंद जी साहब जिनेश जी ले रहे हैं। अच्छा, जिनेश जी ले रहे हैं जी। दुली चंद जी साहब, मैं आपको कल आमंत्रित करूंगा। जय जिने। जय जिनेश जी। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरिहंत भाषित जिनवानी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से माँ महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धून आई। संतों के हृदय को, ईश्वर के घर को, तेरे गुजाते छंद है। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवानी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ हमारे जिनेश जी के द्वारा लिया गया। माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। हमारे दुली चंद जी साहब ने भी हाथ उठाया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैसेज पहले इनकी तरफ ध्यान गया था। कोई बात नहीं, कल हम आपके माध्यम से निश्चित ही जिनवाणी स्तुति पाठ या जो भी आप लेना चाहेंगे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम उनके द्वारा लेंगे। हमारे जो प्रातःकालीन सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, उसमें हमारे शिवाजी पार्क मंदिर के साधर्मी बंधुओं की भी भावना जुड़ी हुई है और वह आमंत्रणकर्ता के रूप में वहां से अनेक परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं। हम प्रातःकाल समय अभाव के कारण अभी दो जो मंडल हैं, जिनके 3 मंडलों का आमंत्रण था और बाकी स्वाध्याय परिवार तो सभी था, तो 2 मंडलों के द्वारा तो हमने उनके विचार जाने थे। निश्चित ही कल अगर संभव होगा, चूंकि अभी पूजाओं में अर्घ बहुत ज्यादा थे, इसलिए हम समय अतिरिक्त उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल अगर समय रहता है तो हम हमारे दुली चंद जी साहब जो कि शिवाजी पार्क दिल्ली से जुड़ते हैं, वहाँ मंडल में आप अहम भूमिका है आपकी, और आपके द्वारा ही हमें वहाँ की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। आपके द्वारा कल प्रातःकाल हम सभी ये विधान संबंधित भावनाएं भी जानेंगे। आइए अभी गायोत्सर्ग करते हुए इस सभा को यहाँ विराम लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्ध
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सब साहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सब साहूणम्। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हमारी वीतरागी देवशास्त्र गुरु भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से यह मंगलमय आराधना सफल हो और हम सभी अल्पकाल में संसार दुखों से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र।